बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मूड में है। बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है और 18 जुलाई को मोतिहारी प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो प्रस्तावित है। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में पूरी तरह से एनडीए जुटा हुआ है। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह है। पीएम के स्वागत की तैयारियों में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। पीएम का 6 महीने में 5वीं बार बिहार का ये दौरा देखा गया है। 24 विधानसभा सीटों को साधने की यहां पर तैयारी की जाएगी। तो मोतिहारी में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 18 जुलाई को तो यहां पर करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे और 6 महीने में तकरीबन 5 बार बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते चले कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो प्रस्तावित है मोतिहारी में और उम्मीद यही है कि यहां से भी कुछ बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो आ रहे हैं आपको मोतिहारी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहा है 18। तो संजय झा को सुन रहे थे, राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने बताया कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आते हैं, कोई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आते हैं और ताकि बिहार जो है वो विकसित बिहार बन सके और इसी दिशा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्टिव मूड में है और प्रस्तावित जो ये दौरा मोतिहारी में है प्रधानमंत्री का वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 24 विधानसभा सीटों को साधने की जो कवायद है वो देखा जाएगा और 24 विधानसभा सीटों पर समीकरण यहाँ से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री भी चुनावी शंखराज मोतिहारी से 24 विधानसभा सीटों पर करने वाले हैं और यहां पर जब बिहार के धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे और इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया जाएगा। तो 18 जुलाई को मोतिहारी एक बार फिर से प्रधानमंत्री आने वाले हैं। अपने मंच के जरिए क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का बड़ा ऐलान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद इस मोर्चा को संभालते हुए हर जगह पर कार्यकर्ताओं का जुटान कर रही है और कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुंचने के लिए ये कवायद जो है वो शुरू कर चुकी है। चूंकि प्रधानमंत्री का सीधा और साफ संदेश यही होता है कि आम जनता जो है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आम जनता तक जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी जो योजना तैयार किया गया है उस योजना को भी धरातल पर उतारिए। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचेंगे तो इसके इर्द गिर्द 24 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 24 विधानसभा सीटों पर एक महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे और इसके लिए कुछ बड़ा ऐलान भी होगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद करते हुए मोतिहारी में नजर आएंगे और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी करेंगे और कुछ बड़ा ऐलान यहां के धरती से करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। जेडीयू के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस मंच पर नजर आएंगे। चिराग पासवान की मौजूदगी होगी। जब प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचेंगे 18 जुलाई को तो भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा देखा जाएगा और अलग अलग जिलों से, प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग भी लगातार लोग आएंगे जानने और समझने के लिए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए और यहाँ पर विकसित बिहार को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे। को आ रहे हैं आपको मोतिहारी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं
कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहा है 18। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आएंगे और इस दौरे के दौरान जो बैठकें हैं वो देखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी होगा और इस संदेश के जरिए बिहार को फतह करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव है और चुनाव के जरिए सभी लोग अपने समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बेतिया से पवन कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जिस तरह से चुनावी आगाज तो हो चुका है, चुनावी श्रृंखला तो हो चुका है, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री बिहार के धरती पर आने वाले हैं और इस बार मोतिहारी उनका जो पॉइंट रहने वाला है वो है। आसपास में 24 विधानसभा सीट है, यहाँ पर एक बड़ा समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश होगी। क्या अपडेट है और तैयारी वहां पर किस तरह की? जी, तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। तैयारी तो ऐसा चल रहा है कि लग रहा है कि कोई एकदम मतलब इस तैयारी का कोई अंत नहीं है। हर केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के हर मंत्री आकर यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। हाँ जी। और कैंप ही नहीं किए हैं बल्कि जगह जगह गांव-गांव घूम रहे हैं और घूमकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। स्थानीय जो सांसद विधायक हैं वो तो दिन रात लगे हुए हैं, लग रहा है कि उनको कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन की चर्चा और उनके कार्यक्रम में ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, सब कुछ तरह से हर तरह से लोग लगे हुए हैं कि किनको कहाँ खाना खिलाना है, किनको कहाँ रखना है, किनको किस साइड से जाना है। और प्रशासन में भी डीआईजी वहां पर कैंप कर रहे हैं। डीआईजी एकदम पूरे मुस्तैदी से वहां लगे हुए हैं। अब पवन, जिस तरह से देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा ऐलान करते हैं, बड़ी सौगात देते हैं। बस उनका ये है और लक्ष्य ये भी है कि बिहार को विकसित बनाना है। लेकिन इसी पर विपक्ष का सवाल भी है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कहता है कि चाहे लाख दावे हो ले, करोड़ों की सौगात चाहे प्रधानमंत्री दे दे, लेकिन जो पलायन है और शिक्षा है वो यहाँ से कभी भी दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर क्या मंच के जरिए कोई बड़ी बातें हो सकती हैं? जी, आशा तो सभी लोग किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री जब भी चंपारण आए हैं तो कुछ न कुछ घोषणा करके गए हैं। चाहे वो एक बार पहले चीनी मिल चलाने की बात कह कर गए थे, आज लोग इंतजार कर रहा है कि चीनी मिल चला नहीं, तो आशा तो बंधी हुई है कि प्रधानमंत्री कह के जाते हैं, उसमें से कुछ कामें होती है तो दिखाई देता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री क्या सौगात लेकर आते हैं चंपारण वासियों के लिए, यह अभी कहना मुश्किल है। कोई नेता इस पर खुलकर बोल नहीं रहा है कि चंपारण को क्या सौगात मिलेगा, लेकिन सब दबे जुबान कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनावी मौसम है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ होना ही है। और क्या होगा इस पर सब अब अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि एनएच का काम होगा, कोई कह रहा है कि एयरलाइन से वाल्मीकि नगर को जोड़ा जाएगा, रक्सौल को जोड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं कह रहा है कि चंपारण को क्या मिलने जा रहा है। ठीक है, चूंकि बेतिया और चंपारण के लिए पवन स्टील प्लांट भी है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण मायने रखता है और यहाँ की जनता की मांग भी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोतिहारी के जब धरती पर आ रहे हैं तो यहाँ की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में जो गांव है, जो गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि चीनी मिल और जो स्टील प्लांट है उसको कैसे शुरू किया जाए।